हेलो व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सारे लोग बढ़िया होगे। और आज जो एनर्जी का लेवल है वो पूरा टॉप पे चल रहा है बिकॉज अभी अभी जस्ट मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी है। बढ़िया सा मौसम चल रहा है, बाहर बारिश हो रही है। और आज आखिरी दिन है ऐसा आई गेस, क्योंकि कल जहाँ तक है माइक आ जाएगा तो अब ऑडियो क्वालिटी और ज़्यादा बेहतर होने वाली है। और मैं थोड़ा सा काम करने वाला हूँ विजुअल्स पे भी, जिससे आपको स्टोरी सुनते हुए देखते हुए थोड़ा कनेक्टेड फील हो और थोड़ा मज़ा आए स्टोरी में। तो वो सब चीज़ें मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ साथ के साथ। अब जो नई वीडियोस आपके पास आएंगी वो सारी बढ़िया क्वालिटी में आएंगी, इन टर्म्स ऑफ ऑडियो, इन टर्म्स ऑफ वीडियो, दोनों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो जाओ इंस्टाग्राम पे, रोज रील्स डाल रहा हूँ भाई, वहां जाके इंस्टाग्राम पे रील देखो। अगर पसंद आती है तो फॉलो करो मुझे, साथ में शॉर्ट्स। लंबी कहानी देखने में इतना मजा नहीं आ रहा है, इतना टाइम नहीं है, तो इंस्टाग्राम पे जाओ, छोटी छोटी कहानियां देखो, वहां पे सब आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। कभी कभी रात को देखता हूँ व्यूज़ कम है तो थोड़ा टेंशन होती है, मेहनत बहुत चल रही है भाई, तो देखो यार प्लीज़। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। कहानी में घुसते हैं और करते हैं कहानी को स्टार्ट। तो जैसा आपको, मुझको, हम सब लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल दुर्गा माँ के लिए काफ़ी वो कहते हैं ऐसा स्टेट माना जाता है जहाँ पे दुर्गा माँ की बहुत ज़्यादा पूजा होती है। और ये भी आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना होगा, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से ये ज़रूर सुना होगा, ये तो बंगाली है, इसको तो काला जादू करना आता होगा। मोस्टली सुना ही होगा आपने। तो ये स्टोरी उसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, और ये स्टोरी जो है हमारी वेस्ट बंगाल से आ रही है। वेस्ट बंगाल के एक शहर कोलकाता, जो कि आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कोलकाता की एक स्टोरी है, वहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली की जो नेटिव प्लेस थी वो वेस्ट बंगाल का ही एक गांव था, लेकिन जो वो आदमी थे मुखिया फैमिली के, उनकी जॉब थी वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, तो वहाँ अपनी फैमिली के साथ रह रहे थे। उनकी फैमिली में कौन कौन था, उनकी वाइफ थी, उनका एक बेटा था। तो अभी वो कुछ टाइम पहले ही शिफ्ट हुए थे कोलकाता में। तो कोलकाता जब वो शिफ्ट हुए तो अब उनको उनके बच्चे का स्कूल भी चेंज करवाना था। तो 10वीं तक तो बच्चे ने पढ़ाई की थी गांव के ही उस स्कूल से। अब जब वो लोग शहर आ गए थे तो उनका मोटिव ये था कि किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाना, उसकी एजुकेशन अच्छी करनी, ताकि वो एक अच्छी लाइफ अपनी आगे परस्यू कर पाए। लाइक ऐसा ना हो कि जैसे उसके पापा थे वो बेचारे गांव के ही रह गए, और वो भी ऐसा ना हो, वो अपनी लाइफ में तरक्की करे। इसलिए उसके घर वालों ने वहां पे शिफ्ट होने का सोचा था। तो अब फाइनली जो वो लड़का था, उस लड़के का नाम था राजीव। तो वो राजीव जो था, उसका एडमिशन करवाने के लिए उसके पापा एक स्कूल में लेके जाते हैं 11वीं क्लास में। अब उसका एडमिशन हो गया है, वो स्कूल जाना स्टार्ट करता है। तो उसका जो स्कूल था ना, वो कोएड स्कूल था, मेरे स्कूल की तरह नहीं था। हमारा स्कूल 4th तक ही कोएड था, उसके बाद लड़कियों को अलग कर दिया गया, लड़कों को अलग अलग ही नहीं किया गया। हमारे स्कूल में फ्लोर भी अलग कर दिए गए थे, ये लड़कियों का फ्लोर अलग है, लड़कों का फ्लोर अलग है, और लड़के लड़कियों वाले फ्लोर पे जा भी नहीं सकते थे भाई। ऐसा हमारा स्कूल था। लेकिन उसने हमें पढ़ाया है, तो मतलब बुराई वाली कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ है हमारे साथ 4th क्लास के बाद, ठीक है। तो उसका कोएड स्कूल था। वो अपने स्कूल में गया। फर्स्ट डे जिस बेंच पे वो बैठा, उस बेंच के जस्ट पीछे एक लड़की बैठी। वो लड़की उसे देख के स्माइल करती है, लेकिन राजीव उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। वो अपना सीट पे बैठता है, लेक्चर स्टार्ट होते हैं, पढ़ाई लिखाई अपना करता है। पढ़ाई में वो वैसे बहुत वीक था, कोई खास नहीं था। वो 10वीं में भी ऐसे ही किनारे से ही पास हुआ था। तो 11वीं में भी उसके पापा ने जब उसका एडमिशन करवाया तो उससे बोला, भाई देख, तेरे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, थोड़ा कोशिश करियो, हमारी इज्जत बच जाए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करियो, और फालतू चीज़ों पे ध्यान मत दियो, खेलना कूदना ये सब, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करियो। टाइम कटता रहता है और हाफ अली के आसपास का टाइम आ जाता है। अब हाफ अली के टाइम के पास वो जो लड़की उसके पीछे बैठा करती थी, उस लड़की का नाम था सना। उस सना नाम की जो लड़की थी वो राजीव को प्रपोज कर देती है, लाइक कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ यार, और क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। तो राजीव इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं था, सच में ही वो अलग टाइप का इंसान था। मतलब यारी दोस्ती में रहने वाला बंदा, ये लड़की लड़कियों से दूर रहने वाला इंसान, वो उस टाइप का लड़का था। उसने बोला कि यार देखो, मैं इन सब चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और अपन का कुछ नहीं हो सकता। बात तो उसने सीधा कट टू कट ख़त्म की। हाफ अली एग्ज़ाम आ गए,
एग्ज़ाम भाई साहब ने दिए, एग्ज़ाम दे के बहुत ही ज़्यादा बुरा रिज़ल्ट आया उनका। और रिज़ल्ट बुरा हुआ, आप सबको पता होगा स्कूल में टेस्ट होते हैं, हाफलीज होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, सबके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उन लोगों के मम्मी पापा को ज़रूर बुलाया जाता है जिनकी फ़ीस जमा नहीं होती है। ये तो स्कूल का दस्तूर है कि भाई तुम्हें तो अपने मम्मी पापा बुला के ज़रूर लाने हैं, चाहे किसी के आए ना आए। उसके केस में ये नहीं था, उसके केस में नंबर का इशू था, तो पढ़ाई में वो बहुत वीक था। उसके घर वालों को बुलाया गया पीटीएम में, और टीचर ने बैठा के उसके पापा को बताया कि देखिए आपका बेटा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा वीक है पढ़ाई में, तो थोड़ा इसके ऊपर काम कीजिए कि ये थोड़ा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे, वरना मुझे तो नहीं लगता कि ये 11वीं में पास हो पाएगा, 12वीं में जा भी पाएगा। तो अब उसके पापा ये बात सुनते हैं तो उसके पापा थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। तो अब राजीव को जाना था वॉशरूम जाने के लिए वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जहाँ चल रही थी उस रूम से बाहर निकलता है। वो भी अपने पापा के साथ गया था। जैसे ही वो बाहर निकलता है, बाहर निकलते हुए क्या देखता है कि वो सना जो है कॉरिडोर में वहीं घूम रही थी। शायद उसको पता था कि वो अपने पापा के साथ राजीव यहाँ आया हुआ है, तो वहीं कॉरिडोर में वो घूम रही थी। अब घूमते हुए राजीव जैसे ही वॉशरूम के साइड जाता है तो सना उसे रोक लेती है। रोक के उसके सामने घुटनों पे बैठ जाती है और उससे बोलती है कि राजीव आई लव यू, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राजीव के मैं भी होता तो मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे कौन लड़की प्रपोज करती है भाई, ऊपर से उसने देखा उसे तो भाई उसकी हालत ख़राब तो ये हुई कि उसने देखा कि ये वो ऐसे कर रही है, साथ के साथ उसके पापा भी रूम से निकल के बाहर आ गए। और उसके पापा ने जब देखा कि लड़की घुटनों पे बैठे हुए इसके कुछ बोल रही है और ये उसको कुछ बोल रहा है, उसके बाप ने उसको पकड़ा और उसको लेके अपने घर गया। भाई घर ले आके उसकी मम्मी को बताया कि इसके नंबर आएंगे कैसे, ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है और ये लड़कियों से बात करता है। फिर उसके पापा ने जो उस पर बेल्ट फेरी है, कुछ बेल्ट फेरी है, तो जब उसकी इतनी तुड़ाई हो गई, 2-4 दिन वो थोड़ा सही चला, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करने लगा। अब टाइम जैसे फिर से कटा तो आ गई 26 मार्च को था भाई साहब का बर्थडे। तो उसके दोस्तों ने बोला यार आज कुछ खाते पीते हैं मस्त, तू ज़्यादा टेंशन मत ले, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, आओ कुछ खाने पीने चलते हैं। तो बर्थडे वाले दिन अपनी लाइफ में पहली बार उसने बियर ट्राई की। अब उसने शायद उसके हिसाब से बियर ज़्यादा पी ली थी, बियर पी के वो हो गया बेहोश। और बेहोश होने के बाद उसके दोस्तों के हो गए हालत ख़राब की अब ये तो बेहोश हो गया, अब कैसे काम चलेगा, कैसे क्या किया जाए। उसके दोस्त उसको उठा के घर लेके जाते हैं। ये बैक ऑफ द स्टोरी है, लेकिन फ्रंट में क्या हो रहा था, जैसे ही वो बेहोश हुआ 26 मार्च को, और जब उसकी आंख खुली तो उस दिन तारीख थी 28 अप्रैल। उसने घर वालों से पूछा कि ये पॉसिबल भी कैसे है कि मैं 26 तारीख को अपने बर्थडे वाले दिन सोया था और आज उठाऊं तो 28 अप्रैल है। तो वो बहुत कंफ्यूज था इस बारे में लेके कि भाई ये कैसे। तो उसके पापा ने उसे बताया कि बेटा देख, तेरे साथ बड़ी दिक्कत सी हुई थी, मैं तुझे पूरी बात बताता हूँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो तू परेशान मत हो, तू ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तूने 26 तारीख को अपने दोस्तों के साथ बियर पी थी, बियर पीने के बाद तू हो गया बेहोश। तेरे दोस्त तेरे को घर लेके आ रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि उन लोगों का एक लड़की पीछा कर रही है। पीछा करते हुए वो जैसे तैसे तेरे को घर तो ले आए, वो तेरे घर तक ही तेरा पीछा कर रही थी। जब वो तेरे को घर पे छोड़ के गए, उन्होंने बोला कि अंकल आज इसका बर्थडे था तो हम लोगों ने थोड़ी बियर पी थी और मुझे लग रहा है इसकी बियर थोड़ी ज़्यादा हो गई, थोड़ा ये बेहोश हो गया है, आप इसको लिटा लीजिए, थोड़ी बहुत देर में उठ जाएगा। तो थोड़ा घर वालों ने उन बच्चों को डांटा, लेकिन बच्चों ने बताया कि अंकल एक लड़की हमारा पीछा कर रही थी, पता नहीं क्या बात थी, लेकिन वो घर तक पीछा करके गई है हमारा। उसके पापा ने बोला कोई नहीं, चलो बच्चों तुम भी टाइम से अपने घर पहुंचो। अब वो राजीव अपने घर आके अपने कमरे में लेटा हुआ था, अचानक से 4 बजे उसकी आंख खुलती है और वो अपने मम्मी पापा के रूम में जाता है। 4 बजे उसके घर वाले दिन में थोड़ा सा आराम कर रहे थे, खाना वाना खा के। आपने देखा है गर्मी के टाइम पे सब लोग थोड़ा थोड़ा देर के लिए आराम करते हैं, और वो दिन भी वैसे संडे का था उसके बर्थडे वाला दिन, तो आराम कर रहे थे। ये अपने कमरे से निकलता है और मम्मी पापा के कमरे में जाता है। मम्मी भी लेटी है बेड पे, पापा भी लेटे हैं। पापा को इसने गंदे तरीके से इसने घूरना स्टार्ट कर दिया, मतलब पता नहीं क्या हो गया, बहुत ही गंदे तरीके से घूरे जा रहा। अब उसकी मम्मी को ऐसा फील हुआ लाइक कि जैसे कोई कमरे में है, तो उसकी मम्मी की आंख खुल गई। अब उसकी मम्मी की जब आंख खुली तो उन्होंने क्या देखा कि राजीव अपने पापा को बहुत गंदी तरीके से घूर रहा है, और वो बोलते हैं कि भाई क्या दिक्कत है, क्यों ऐसे पापा को घूर रहा है, कोई बात है क्या। अब जब उसकी मम्मी ने ये बात बोली तो उसके पापा भी जग गए। उसकी मम्मी ने जब ये बात बोली तो राजीव अपनी मम्मी को घूरने लगा, और जब वो अपनी मम्मी को घूर रहा था ना, तो राजीव की मम्मी को एक चीज़ लगी कि ये मेरा बेटा तो नहीं है, क्योंकि वो ना
घूरते हुए कुछ अजीब तरीके से मुंह बना रहा था, लाइक बहुत डिफरेंट तरीके से मुंह बना रहा था, एक्सप्रेशन उसके अजीब थे। उसकी मम्मी जो भाप पा रही थी, अब एक माँ है, माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा है। हर माँ अपने बच्चे को अच्छे से जानती है कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे रिएक्ट करता है, मोस्टली तो यही होता है। उसकी माँ समझ गई थी ये मेरा बेटा तो नहीं है, ये कोई और ही है जो मेरे बेटे के शरीर में है या कुछ भी है, लेकिन ये मेरा बेटा नहीं है। अब जब ऐसा होता है, उसके पापा उठ चुके हैं, उसके पापा गुस्सा हो जाते हैं कि तू भी अपनी माँ को कैसे देख रहा है। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा को शांत कराया कि आप शांत हो जाओ, हो सकता है कि कुछ दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई नहीं, छोड़ो, जा राजीव तू अपने कमरे में चले जा। राजीव अपने रूम में चले जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वो थोड़ी देर आराम करता है और 1-2 दिन वो और स्कूल जाने की कोशिश करता है, रूटीन अपना दोबारा से वैसी करता है। लेकिन वो स्कूल जाता था, उसकी बहुत तबीयत खराब होने लगी, धीरे धीरे करके उसकी तबीयत खराब होने लगी और ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी। तबीयत खराब होते होते फिर वो घर पे रुका। उसके मम्मी पापा ने उसको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर भी दवाई देते थे, लेकिन उस दवाई से उसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अभी दवाई चल रही है उसकी, ऐसे समझ लो करंट में। अब हुआ क्या, एक दिन अचानक से सब लोग रात को सो रहे थे, राजीव अपने कमरे से निकलता है और राजीव के घर के जस्ट बराबर में ना एक बांस का पेड़ था। और आपने देखा होगा बांस के पेड़ ज्यादातर सीधे नहीं चलते, वो ऐसे करके या तो इधर को बेंड हो जाएंगे या इधर को बेंड हो जाएंगे, इस टाइप से था। तो वो बाहर से राजीव के घर की साइड में बेंड था वो पेड़, और वो छत तक आता था पेड़ बेंड होके। अब राजीव अपने कमरे से निकल के उस बैम्बू के या बांस के पेड़ पे चढ़ जाता है ऊपर, और चढ़ के चिल्लाना शुरू कर देता है, बहुत तेज तेज चिल्लाता है और अजीब सी हरकतें करता है। अब जो उसके मम्मी पापा तो अंदर सो रहे हैं, कॉलोनी वाले जो लोग हैं उन्होंने कहा भाई देखो राजीव के पापा से, अरे भाई साहब आपका बेटा ये देखो कैसी हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब सी, आगे इसको अंदर लेके जाओ, सब लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है ये सोने से। राजीव के पापा बाहर आते हैं घर से पहले, वो क्या देखते हैं ये पेड़ पे चढ़ा हुआ है। अब पेड़ पे चढ़ने की जो जगह थी वो छत से ही थी, और छत का जो ताला था वो अंदर की तरफ से बंद था, तो ये पहुंचा कैसे, पहली चीज तो पेड़ पे वो नहीं समझ आ रही थी उन्हें। लेकिन फिर भी वो छत पे भागे और उन्होंने गेट खोला और राजीव को आवाज मारी कि भाई क्या है दिक्कत, नीचे उतर पेड़ से, क्या ड्रामा तेरा ये, देख नहीं रहा है लोग कैसे कर रहे हैं, तू कहीं इज्जत छोड़ेगा मेरी, नहीं छोड़ेगा, तूने भाई मेरा बड़ा जीना हराम करा यार। अब ये बातें जब चल रही हैं तो सारे कॉलोनी वाले लोग घर के बाहर निकल के आ जाते हैं। अब वो उसकी हरकतें देख रहे हैं कि ये कैसी हरकतें कर रहा है। तो उन कॉलोनी वालों में ना एक बंदा पंडित भी था वहाँ, अच्छी उनको मतलब नॉलेज थी इन सब चीज़ों की। तो वो पंडित जी बोलते हैं कि इसको कुछ ऊपर की प्रॉब्लम है, कुछ इसको दिक्कत है। उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट की और लोगों से भी बोला कि आप सब लोग हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करो। अब जैसे ही सबने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट की तो उसके मम्मी पापा ने भी हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट की। वो धीरे धीरे करके उसकी आवाज़, जो चिल्लाना हरकतें थी, वो धीरे धीरे कम होती गई। ऐसा लग रहा था उसकी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है और वो पेड़ से नीचे उतर गया। अब जब पेड़ से नीचे उतरा तो उन पंडित जी ने उसका थोड़ा सा हाथ वाथ देखा, उसको देखा अच्छे से क्या हरकतें कर रहा है। उन्होंने तुरंत ही राजीव के पापा से बोला कि आप अपने बेटे को लो और लेके इसे जल्दी से जल्दी अपने गांव जाओ और अपने कुल देवताओं को इसको दिखा के आओ, क्योंकि वही इसे ठीक कर सकते हैं, वरना आपका बेटा बचेगा नहीं, आपका बेटा मर जाएगा। और वो बैक ऑफ द स्टोरी चल के आ रहा था ना यार, जैसे मैंने आपको बताया कि वो रूटीन अपना फॉलो कर रहा था, रूटीन के साथ साथ उसकी दवाई भी चल रही थी, तब भी वो ना वीक होता जा रहा था। लाइक ऐसा लग रहा था हर समय उसका चेहरा, उसकी बॉडी मुरझाई हुई सी लगती थी, लाइक जैसे उसे किसी चीज की वीकनेस है, गिरा गिरा सा शरीर रहता था उसका। तो वीकनेस तो बहुत थी उसके अंदर। और ये सब बातें जब उन्होंने बोली तो भाई उसके मम्मी पापा ने तुरंत गाड़ी बुक करी और अपने बेटे को गाड़ी में बिठा के वो अपने गांव की साइड लेके जाने लगे। जैसे ही वो गांव की साइड जा रहे थे तो जैसे ही गांव उन्होंने एंटर किया, जो पुलिया वाली रोड होती है गांव की, आपने देखा होगा, काफी लोगों को पता होगा जो गांव से हैं या जिनकी नानी दादा गांव में रहते हैं, तो पुलिया टाइप की रोड होती है, वहां से गाँव स्टार्ट होता है पहले, फिर गाँव के अंदर आप चले जाते हैं। तो वैसी पुलिया की रोड स्टार्ट होती है। जैसे ही वो गाँव में एंटर करते हैं 6-7 लोग उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि लाओ राजीव को बाहर निकालो, हम मंदिर लेके जाएंगे, इसे मंदिर लेके जाने का टाइम आ गया इसका। अब गाड़ी में जाते जाते राजीव के पापा ने पहले ही अपने कुल देवता वाले मंदिर के जो पंडित जी उनको फोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे दिक्कत है और आप सारी पूजा की तैयारी कर लीजिए, मैं अपने बेटे को लेके आ रहा हूँ, उसका इलाज मांगना है। तो वो लोग उसको लेके गए। तो राजीव के पापा को लगा कि ये पंडित जी ने ही अपने लोग भेजे होंगे भाई, मतलब बात करने के लिए, इसको पहुंचाने के लिए। अब वो अपनी गाड़ी से जैसे तैसे मंदिर पहुंचे, गाड़ी वाड़ी लॉक वॉक करवाई उन्होंने
मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के अंदर पहुंचे तो पंडित जी से बोले, पंडित जी आपने सही किया, ये 6-7 लोग भेज दिए, वरना मुझे तो लग नहीं रहा था राजीव हमारे हाथों से मंदिर तक आएगा। तो पंडित जी ने बोला, मैंने तो किसी को नहीं भेजा, और ये मेरे साथ तो नहीं आया, ये तो अकेला ही आया है, अपने आप आया है, ये किसी के साथ नहीं आया। अब उन तीनों लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि मैंने तो इसे 6-7 लोगों के साथ ही भेजा है, लेकिन पंडित जी बोल रहे हैं कि ये तो अकेला ही आया है यहाँ पे, किसी के साथ नहीं आया है। इस चीज़ को फिर भी उन्होंने साइड किया और पंडित जी ने अपना मंत्र उच्चारण करना स्टार्ट किया। जो जो मंत्र उसके ऊपर बोले जाने चाहिए थे सारे मंत्र उन्होंने बोले। तो एक अजीब सी अंदर से कोई चीज़ उसके निकल के आई और उसकी आवाज़ चेंज होती है राजीव की। किसी लड़की की आवाज़ में वो बोलता है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तू जिंदा नहीं रहेगा, तुझे मरना ही होगा। जीते जी तो हम नहीं मिल सकते, हम शायद मर के ही मिल सकते हैं। पहले मैं तुझे मारूंगी, उसके बाद खुद मर जाऊंगी, तब शायद हम लोग एक हो जाएं, और मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। वो जो आवाज़ लड़की की आ रही थी, वो आवाज़ सुन के उसके घर वाले शॉक हो चुके थे। लेकिन पंडित जी ये कह रहे थे, ये जिसने भी जो भी किया है वो इससे बहुत प्यार करता है। और वो लड़की बार बार ये बोल रही थी कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, ऐसे करके। अब उसके पापा थोड़े थोड़े डॉट कनेक्ट कर रहे थे, लाइक उन्होंने स्कूल में देखा था एक लड़की ने इसको प्रपोज किया, कहीं वो मैटर तो नहीं है, ऐसे करके उन्होंने सोचा। लेकिन कुछ भी करके उन्होंने उसका इलाज वगैरह उस टाइम पे करवाया और उसके अंदर जो काला मैजिक जो भी कुछ था वो निकाला गया। तो इस सारी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शहर वाले पंडित जी को भी यहाँ बुला लिया था। तो शहर वाले जो पंडित जी हैं उन्होंने ये बोला कि मैंने आपको आपके कुल देवता वाले मंदिर इसलिए भेजा क्योंकि जब मैं आपके बेटे के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ के इलाज कर रहा था तब आपके पापा मेरे को दिखाई दिए थे। उन्होंने बोला था कि मेरा पोता बहुत ज़्यादा बड़े संकट में है, तुम इसे हमारे गांव भेजो, वहां पे ही इसका इलाज सही तरीके से हो सकता है। और आपको अगर पता हो तो वो 6-7 लोग जो आए थे ना, वो कोई और नहीं थे, आपके कुल देवता ने कुछ लोग भेजे थे, अच्छे लोग, जो इसे मंदिर तक छोड़ के गए, क्योंकि अकेला ही आप लोगों से मंदिर नहीं जाने वाला था। तो इसीलिए उन लोगों को उन्होंने भेजा था कुल देवता ने आपके, ताकि ये मंदिर पहुंच पाए। और पहुंच गया था फाइनली, वो सब चीज़ उसका इलाज वगैरह करके वो चारों लोग घर वापस निकले। चारों लोग कौन? मम्मी पापा, राजीव और वो पंडित जी ड्राइवर के साथ घर वापस निकलते हैं। घर वापस निकलते हैं तो फिर थोड़े दिन बच्चे को रखा जाता है। थोड़ा ठीक था वो, लेकिन थोड़े दिन उसको रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, उसका इलाज किया जाता है। अभी तक भी वो वाला टाइम नहीं आया जब उसकी आंखें खुली थी। अभी ये वही बीच का टाइम चल रहा है जब उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। फिर फाइनली वो 28 अप्रैल आ गई और वो जगह। उसके बाद उसका रूटीन 1-2 दिन स्कूल जाने का दोबारा से उसके घर वालों ने सोचा कि उसे भेजा जाए। लेकिन वो जब भी उस लड़की को देखता था ना, वो खौफ में आ जाता था कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, ये इसने क्यों किया ऐसा। क्योंकि अब तक ना सब लोगों को कंफर्म हो गया था कि ये वही लड़की है जो इससे प्यार किया करती थी, सना, और उसी ने ये सब कुछ करवाया है। अब एक चीज और मैं आपको बतानी भूल गया था, जब वो 28 तारीख को उठा था ना, 28 अप्रैल को, तो उसने देखा था उसके शरीर पे ना कट्स के मार्क्स थे, बहुत अजीब अजीब तरीके के निशान थे। और जब पंडित जी ने उसका इलाज किया था ना, तो उसकी कुल देवता ने कुछ ऐसा कर दिया था, लाइक वो जो उस लड़की ने ब्लैक मैजिक किया था, वो ब्लैक मैजिक उसके ऊपर ही रिवर्ट हो गया था। और वो लाइफ में कभी भी, जिसने भी लड़की ने किया था, मान लीजिए अभी हमें कंफर्म नहीं पता है कि किसने किया, तो जिसने भी ये ब्लैक मैजिक किया था, वो लड़की जिंदगी भर अब कभी बोल ही नहीं पाएगी। क्योंकि अगर वो बोलेगी तो शायद वो मंत्र दोबारा से उच्चारण करके किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर सकती है। तो उसकी बोलने की ही क्षमता खत्म कर दी गई थी। और जब वो स्कूल आया था राजीव, उसने ये देखा कि वो जो सना थी वो भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो उसे समझ आ गया था कि ये सब इसका ही किया हुआ है। और राजीव सना को बिल्कुल भी फेस नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या ना करे, कैसे करे। उसने अपने घर वालों से फाइनली बोल दिया कि मम्मी पापा, मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं उसे नहीं देख पाऊंगा, मैं उसे क्या और स्कूल के किसी भी बच्चे को मैं फेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है। तो उसके घर वालों ने उस साल के लिए तो उसको ड्रॉप आउट करवाया स्कूल से। 1 साल वो पूरा घर रहा। उसके बाद दोबारा उसका 11th में एडमिशन करवाया गया किसी और स्कूल में, और वहाँ उसने जाके अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट की। लेकिन वो अभी भी सना के नाम से बड़ा ज़्यादा डरता है, क्योंकि उसके साथ जो इंसिडेंट्स हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। और सना को भी ऐसा बताते हैं कि उस स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उसकी हरकतें सही नहीं थी यार, गलत किया उसने उसके साथ। तो यही एक स्टोरी थी जो वेस्ट बंगाल से आ रही थी। और भाई ये काले जादू वाली स्टोरियों को तो मुझे बहुत डर लगता है भाई। थोड़ा आप लोग भी ज़रा ध्यान से ही रहा करो। ये काला जादू तो काला ही होता है, क्योंकि सफ़ेद तो होता नहीं है, जादू गलत ही है जो भी है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना भाई।
और अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो भाई जाओ इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल पे डिटेल के अंदर अपनी कहानी लिख के मुझे भेजो। मैं उसे अच्छे से नरेट करने की कोशिश करूँगा विद बेटर ऑडियो क्वालिटी, बिकॉज माइक आने वाला है अपना। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।